शुभम, तुम्हें उसके बारे में कोई ये है नॉलेज की एजुकेशन लोन लिया है अगर बीटेक में, तो फिर अगर उसके बाद हम एमटेक का सोच रहे हैं तो फिर क्या वो सही ऑप्शन रहेगा या फिर? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। नहीं, इधर बट भी आपको उसकी अगर, एजुकेशन लोन मिलता है। हाँ पर बीटेक का भी है तो। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पहले ही पैकेज में आप पूरा लोन चुकता करते हैं। तो हाउ टू मेक, हाँ अभी ठीक है। हाँ, एनपीटीएल अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। एनपीटीएल के लेक्चर्स बोरिंग है, बट वो आप पूरा कोर्स हम्म करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि वो आईआईटी के प्रोफेसर है वो आप। हम्म। एनी कोडिंग निंजा कोर्स। ओके, हाँ तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट इस पे कि प्लेसमेंट प्रिपरेशन कैसे करें। तो यार मैं कैंपस की बात करता हूँ सबसे पहले। कैंपस में ना एप्टीट्यूड का एक ये होता है, मेरे हिसाब से समर में होता है। एक कैंप होता है जिसमें आपको एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ाते हैं, और बेसिक कोडिंग आनी चाहिए सी सी में। एकदम बेसिक है ना शर्वरी। कैंपस की प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, तो काफी बेसिक। मतलब लाइक थोड़े बहुत 40-50 क्वेश्चन रटवा देंगे आपको, वो तो उधर ही हाँ कर लेंगे। और उसके बाद कैंपस में भी कुछ अच्छी अच्छी कंपनीज आती है, एनवीडिया हो गई हाँ हाँ। और हम्म। परसिस्टेंट हो गई, अमेजोन आई थी, मतलब उन्होंने अमेजॉन काफी ऑफ तो। कैंपस आती है। तो हाँ, मैं हम्म। उनके लिए बात तो हाँ, अभी आप डीएसए अगर सीखना चाहते हो तो मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ पहले। हाउ टू हैंडल शेयर मार्केट। तो मैं बताता हूँ कि डीएसए का क्या सीन है। मैंने डीएसए, मेरे को कुछ नहीं आता था, लिटरली बता रहा हूँ। बीटेक में सिर्फ एरे आता था मुझे, बस ये लिंक लिस्ट वगैरह सिर्फ सुन लिया था और रट्टा मार के एग्जाम में लिखा था। तो मेरे को ना डीएसए पहले सीखना था प्रॉपर। इसके पहले मैंने सी प्लस प्लस सीखा, ऑनलाइन जीएफजी से पढ़ता था मैं, उनके जो ये रहते कंटेंट। उसके बाद मैंने एसटीएल सीखा। एसटीएल मतलब इसका स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी सी प्लस प्लस का। उसके बाद मैंने डीएसए का एक कोर्स ज्वाइन किया जीएफजी का। 2500 का है वो, बस आप मतलब काफी सस्ता है। उसमें ना वो एकदम बेसिक से एरे, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, पूरा एकदम मैथमेटिक्स से लेके पूरा कवर करते हैं। उसके बाद लीड कोड पे सीधा कोडिंग चालू कर देना। लीड कोड पे कोडिंग कैसे करना, एक दिन में 10 क्वेश्चन कभी नहीं करो, डेली 2 क्वेश्चन का टारगेट रखो। एक साल में 700 क्वेश्चन होते हैं, और लीड कोड पे तुम 1000 क्वेश्चन करोगे ना, आप कौन सी भी कंपनी फोड़ दो। इसीलिए डेली 2 क्वेश्चन का टारगेट रखो, और लीड कोड पे पहले इजी क्वेश्चंस करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। धीरे 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 मीडियम फिर हार्ड क्वेश्चन पे जाओ। सबसे पहले डीएसए सीखना मैंने, उसके पहले कोडिंग स्टार्ट ही मत करो। लिटरली बोल रहा हूँ, वेस्ट है। पहले डीएसए सीखो अच्छे से। इम्प्लीमेंट कैसे होता है लिंक लिस्ट, ट्री कैसे इम्प्लीमेंट होता है, स्टैक कैसे इम्प्लीमेंट होता है, क्यू कैसे इम्प्लीमेंट होता है, ग्राफ कैसे इम्प्लीमेंट होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये सब सीखो। उसके बाद ही कोडिंग पे फोकस करो। उसके बाद लीड कोड सर से कोडिंग चालू करो, बेस्ट है। सर डीएसए के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि अभी प्लेसमेंट्स भी है तो इवेंचुअली सब करने ही वाले हैं। यार डीएसए के कॉलेज प्लेसमेंट की अगर बात करूँ ना तो ज्यादा कुछ नहीं रहता। शर्वरी, आपने इंटरव्यू दिया था तो आप बता सकते हो अच्छे से। किस चीज का? आप मतलब कॉलेज प्लेसमेंट के लिए डीएसए का कुछ हम्म। अम, वहां पे तो नॉर्मल। नहीं, इतना कुछ लगता नहीं है। अगर आपने जितना क्लास में कवर हुआ है उतना भी अच्छे से किया है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जस्ट कॉन्सेप्ट, उसको अप्लाई भी करने के लिए वो ज्यादा बोलेंगे नहीं, क्योंकि इतने बच्चे रहते हैं उनको उठाना रहता है, वो बहुत बड़े बल्क में उठाते हैं लोगों को। तो फिर मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा आपको वहां मेहनत लगेगी। अगर बेसिक्स क्लियर है तो सफिशियंट है। फॉर जी, इसके लिए बोल रही हूँ मैं, अपने कॉलेज की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रही नीड फॉर स्पीड की प्रोग्रामिंग कैसे करना, नीड फॉर स्पीड की प्रोग्रामिंग। हूँ। मतलब नहीं, और ऊपर का जो क्वेश्चन है जी, जी अच्छा रहेगा या लीड कोड? तो मुझे लगता है लीड हाँ, कोड लीड कोड आपको अच्छा जाना रहेगा। चाहिए। जीएफजी में आपको ये मिलेगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो अगर आपको टॉपिक्स वाइज जाना है तो वहां जाइए, वो टॉपिक उठाइए, पर उसके क्वेश्चन लीड कोड से करिए। लीड कोड में टेस्ट केसेस भी अच्छे से डिजाइन रहते हैं, हम्म इसलिए लीड कोड हम्म प्रेफर करो। और आपको अगर सीखना है, सीखना मतलब एक संचित कुछ गुप्ता, पता नहीं उनका टीचर का नाम क्या है, संचित जैन सॉरी, जैन, जीएफजी के, हाँ गेट जीएफजी बुक। का उन्होंने डीएसए का कोर्स पढ़ा है।
सॉरी डीएसए का कोर्स पढ़ा है उन्होंने जीएफजी पे, 2,500 फीस है उसकी, 3 लोग लेके ले सकते हो 800 में। तो काफी बहुत अच्छे से कवर किया, उसके बाद आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर लीड कोड आप छोड़ सकते हैं बिंदास। कंपनी में पॉइंटर पे सिलेक्ट करते हैं क्या? नहीं। पर ये रहेगा स्टार्टिंग में करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो डे 1 डे 2 पे इतना मानते नहीं है कि नीचे आए, पर कुछ कंपनीज भी ऐसी है कि उनके लिए पॉइंटर मैटर नहीं करता। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो 10% कंपनीज रहेंगी जिनके लिए कुछ भी पॉइंटर मैटर नहीं करता है, पर अगर आपका 7 के ऊपर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हाँ आप सेफ हो, 7 सेफ है भाई, 7 पे सेफ रहो एकदम। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इज इज कंपलसरी कंपलसरी, फॉर ऑन कैंपस। और जैसा हाँ प्रोजेक्ट इज बस, कंपलसरी। क्या बट बेसिक सेकंड, हाँ यस, ओ बेसिक नॉलेज, वैसे हाँ वो भी इनफ है। यार बेसिक कॉलेज का डीएसए प्लेसमेंट ठीक का है। मैं बताता हूँ कि इतना ज्यादा लोड नहीं है। आप अगर अच्छे से आपके रेज्यूम के प्रोजेक्ट पढ़ के जाओगे और थोड़ा बहुत प्राइम नंबर, थोड़ा बहुत स्टार पैटर्न, ऐसे थोड़े बेसिक बेसिक प्रोग्राम रहते हैं ना जो सी सी में अपन सीखते हैं, उतना करके जाओगे तो बहुत अच्छा है। मैं टीसीएस सर्विस बेस की बात कर रहा हूँ, बट कुछ अच्छी कंपनीज आती है जिसके लिए कोडिंग चाहिए भाई। परसिस्टेंट की एग्जाम अच्छा खासा तगड़ा हुआ था, तो उसके लिए लीड कोड ही आपको बचाएगा और कोई रास्ता नहीं है। सब्जेक्ट वाइज वेटेज हर साल अलग होता है जयदीप। इंटर्नशिप का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है प्लेसमेंट में, अगर आप प्रोडक्ट बेस का टारगेट कर रहे हो तो। हाउ टू स्टडी फॉर कोडिंग इन कैंपस प्लेसमेंट? कैंपस प्लेसमेंट मतलब ये जीसीओए की बात कर रहे हैं क्या, या हाँ हमारा जीसीओए कैंपस की बात, प्लेसमेंट? नहीं नहीं जीसीओए की बात कर रहे हैं तो। कैंपस प्लेसमेंट में बस जीएफजी चालू करो, जितना हो सकता है सी में कोड कर लो। सर ये कोड शिफ्ट की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होते सर, लीड कोड हो हाँ तो, जाते हैं, हैकर रैंक हो हाँ तो जाते हैं। मैं बताता हूँ आपको एक चीज, ठीक है? ये किसने पूछा? चिन्मय। तो यार ना एक बात बताता हूँ, कोडशेप है ना सीपी के लिए बना है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में। हम पहले हमें ना जब बीटेक में था तो कोडशेप करता था। तुम देखोगे ना एक चीज, कोडशेप में डेटा स्ट्रक्चर काफी कम यूज होता है, उसमें एल्गोरिदम अच्छे से यूज होता है, राइट? आप देखोगे ना तो वो सीपी बोलते हैं उसको हम लोग। सीपी मतलब कंप्यूटेटिव प्रोग्रामिंग है वो। डीएसए की जो प्रोग्रामिंग है ना वो अलग लेवल पे है। अलग लेवल पे मतलब कोडशेप में आप जाओगे ना तो आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसके हिसाब से आपको एल्गोरिदम आना चाहिए। बट आप लीड कोड पे जाओगे ना, आपको डेटा स्ट्रक्चर समझ में आएगा एकदम बेसिक से अच्छे से। तो वो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कोडशेप कर सकते हो, बट आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, लीड लीड कोड करो। लीड कोड मेरे जितने दोस्त थे कोडशेप कर रहे थे, आईआईटी आने के बाद सब लीड कोड कर रहे हैं। हम भी पहले कोडशेप करते थे। I am a core branch student and I want to give a हाँ GATE ये सही exam. क्वेश्चन। What special? ओके, हमको सीपी करनी चाहिए या डीएसए प्रोग्रामिंग? अगर आप प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हो ना, आप डीएसए प्रोग्रामिंग करो। सीपी प्रोग्रामिंग मेरे को तो 90% तो डीएसए प्रोग्रामिंग ही मतलब होता है। हमको तो है ना शर्वरी, 90% डीएसए ही सीपी होता रहेगा ही है। नहीं, मोस्टली नहीं रहेगा। मोस्टली तो नहीं है इसका। सीपी की प्रोग्रामिंग काफी टफ होती है यार, कोड फोर्सेस कोड शेप पे। बेस्ट सीपी प्लेटफॉर्म फॉर इंटरमीडिएट प्रोग्रामर, आप बहुत स्पेसिफिक पूछ रहे हो। सीपी प्लेटफॉर्म इंटरमीडिएट प्रोग्रामर के लिए कोड शेप कोड फोर्सेस। अगर आप डीएसए प्रोग्रामिंग पूछोगे तो लीड कोड है, इंटरव्यू बीट है। इंटरव्यू बीट भी काफी अच्छा है। हाँ तो ये क्लियर हो गया कि अगर आपको डीएसए पढ़ना है तो आप कोई भी कोर्स कर लो। मैंने जीएफजी किया था, उसके बाद लीड कोड पे कोडिंग करो बस। बस मैं बोल रहा हूँ डेली 2 क्वेश्चन करो, बहुत इजी हो जाएगा। आप बहुत आराम से अच्छे कंपनी में लैंड करोगे, मैं गारंटी देता हूँ। कोर ब्रांचेस को अलाउ करते हैं क्या सॉफ्टवेयर? बिल्कुल अलाउ करते हैं, बट आपको कोडिंग आनी चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए। Which programming is in other branches? Which programming is necessary for placement? I think C++ में ही करो प्रोग्रामिंग, और क्या। आपको जो भी सही जॉब लगे, की, लैंग्वेज का बैरियर रहता ही नहीं है। हाँ लैंग्वेज का बैरियर रहता है। हाँ मतलब 90% में नहीं रहता है। जैसे कुछ कंपनी है, जैसे सिस्को है, वो सी ही लेगी। सैमसंग है, सैमसंग भी अभी तक ऐसा था कि सी ही चाहिए उनको, अब उन्होंने भी हटा दिया है कि उनको भी कुछ भी चलेगा, सी सी भी पाइथन। पर कुछ कंपनीज है जो सिर्फ सी को इम्पोर्टेंस देती है, पर वैसे काफी कम रहेगी, तो आप कोई भी चूज कर सकते हो।
जॉब के साथ पैरेलल में एमटेक कर सकते हो क्या? काफी कम मोटिवेशन रहेगा अगर आप जॉब के साथ करोगे, क्योंकि आपको सैलरी आएगी, आपके दोस्त एंजॉय करोगे, नहीं रोक हम्म। पाओगे खुद को। अभी जो मैंने बात की सुबोध और नितिन की, जो अभी आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास में है, तो वो लोगों ने जॉब के पैरेलल में ही स्टार्ट किया था गेट का स्टडी। तो एक टाइम हुआ कि 4 महीने बचे थे, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होके जॉब छोड़ दी, फिर 4 महीने कंटिन्यू गेट ही किया। तो बिल्कुल कर सकते, बट आपको फोकस रहना पड़ेगा। अच्छा रूममेट चुनो ताकि वो एंजॉय कम करे थोड़ा, नहीं तो सैटरडे संडे आप उनके साथ घूमने चले जाओगे, उनको तो सेट हो गया, आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। व्हाट इज द गुड स्कोर फॉर थर्ड ईयर कैंडिडेट? थर्ड ईयर कैंडिडेट का कोई गुड स्कोर नहीं है भाई, बस आप एक्सपीरियंस के लिए जाओ, आप सीखो कि क्या रहता है एनवायरनमेंट को कैसे हैंडल करना है, ऐसे वैसे सब सीखो अच्छे से, कोई टेंशन नहीं, स्कोर और कोई बैंक बाउंड नहीं है। वी आर फ्रॉम कोडिंग डाउन में वो एसक्यूएल। मैं कर रही हूँ आंसर शुभम, अच्छा, तो हाँ तुम हाँ आगे ठीक का है। ले लो। हाँ। यार और पूछो वो है। चिन्मय, चिन्मय ऐसा कोई टॉपिक है जो हमको कवर करना चाहिए? सर ये टीओसी का पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट जाता है, समझ में ही नहीं आता सर कौन सा सर्कल कहाँ पे ज्वाइन करना है, प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व होता टीओसी के। किसकी बात कर तो रहे हैं आप? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। टीओसी की बात कर रहे हैं, अच्छा। अरे ये तो सब्जेक्ट हो गया रे। अच्छा, गेट के लिए बात कर रहे हैं या फिर कॉलेज के लिए? गेट के लिए, गेट के लिए। भाई टीओसी तो सबसे इजी सब्जेक्ट है गेट का, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि यार उसमें क्या है, बस ऑप्शन से भर भर के मैच करो क्वेश्चंस को। और टीओसी पढ़ाया है अच्छे से, रविंद्र बाबू ने भी अच्छे से पढ़ाया है, अनअकैडमी में काफी वीडियो मिल जाएंगी, फ्री में अवेलेबल है, काफी वीडियोज है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, आराम से बन जाएंगे उसके बाद। और सर वही हमारा वो जो है, अभी आपने आंसर कर दिया कि जॉब के साथ कर सकते हैं गेट, तो वही मेरा एक बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल था। कर सकते। सर ये हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, बस रूममेट अच्छे से चुनो। मतलब देखो यार ना, आप अमरावती से पुणे जाओगे या मुंबई जाओगे, जहां भी जाओगे ना, आप सोचोगे कि 5 दिन काम किया है, सैटरडे संडे को एंजॉय करना है। सब लोग यही करते हैं, कितना भी आप मोटिवेशन लेके जाओ आप वही करोगे, क्योंकि यार वो माहौल ही वैसा है पुणे का, जहाँ पे आप रहोगे हिंजवाड़ी में। तो काफी मतलब आपको फोकस रहना पड़ेगा। मैं देखा हूँ, मतलब मैं गया था, आफ्टर गेट गया था मैं, तो काफी एंजॉयमेंट है वहाँ पे, तो बहुत फोकस करना पड़ता है। मतलब आपके लिए आपका मोटिवेशन हमेशा आपके साथ रहने का चाहिए, मेरे को करना है, फोकस रहना है एकदम, क्योंकि सैटरडे संडे टाइम मिलेगा आपको जॉब के साथ, तो इसीलिए आपको काफी मतलब मेहनत करना होगा। और आप कंपनी में जाके भी पढ़ाई कर सकते हो, आपको कभी कभी प्रोजेक्ट असाइन नहीं होता है तो आप अपनी किताब लेके जाओ, उनके लाइब्रेरी में पढ़ो, काफी कम लोग करते हैं ऐसे। अपने आईटी के एक मनोज सर थे, सीनियर है वो, उन्होंने टीसीएस ज्वाइन किया था, उसके बाद उन्होंने एमएस की पढ़ाई की टीसीएस में, 6 महीने उनको कोई प्रोजेक्ट ही असाइन उन्होंने ही नहीं करवाया था, वो बोलते थे मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद। उसके बाद उन्होंने एमएस की एग्जाम की जेआरई दी और चले गए एमएस करने।